दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खायो, साग विदुर कर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब दुर्योधन जी के घर गए ठाकुर जी, तो दुर्योधन जी को घमंड था, मैं राजा हूँ और मैं ये रखूंगा वो रखूंगा, और ठाकुर जी तुम ऐसा करना, ठाकुर जी तुम वैसा करना। मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ज्यादा तेज बुद्धि वाले को कभी नहीं मिलता, मैं भोली बुद्धि वाले का ही हूँ। तो ठाकुर जी यही, अब कैसे, हम तो केवल आपके प्रश्न के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। तो दुर्योधन जब लीला रच रहे थे, दुर्योधन अपने उससे चलाना चाह रहे थे अपने आदेश अनुसार, तो ठाकुर जी ने मेवाओं का त्याग कर दिया था। बोले दुर्योधन हमें नहीं खाना। गए ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी के यहाँ लोगों का कई प्रश्न होता है कि अरे हम सुंदर नहीं है तो क्या ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम ऐसे लगने लगे हैं तो क्या ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम काले हैं तो क्या ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी रूप देखते तो कुब्जा का क्या रूप, ठाकुर जी वंश देखते, कोई लोग कहते हैं हम इस वंश से हैं, हम ऐसे हैं, हम इससे आते हैं, हम उससे आते हैं, तो विदुर जी का क्या वंश था, आप हमें बताइए। सही है, कुछ भी है ना। ठाकुर जी धन देखते तो पांडवों के पास कौन सा धन था उस समय जब ठाकुर जी दौड़े चले गए थे, कुछ नहीं था ना। तो ठाकुर जी ने जैसे ही दुर्योधन की मेवा त्यागी, तो वहाँ ठाकुर जी ने देखा कि विदुर जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर जी विदुर जी के घर गए, जैसे ही विदुर जी ने देखा, विदुर जी तो चकाचौंध रह गए कि ठाकुर जी पधारे हमारे घर में। कच्चा घर जंगलों के बीच में रह रहे थे, कुछ नहीं, विदुरानी जी थी, विदुर जी थे। विदुर जी तुरंत झोला उठाया, बोले हम सामान लेकर आते हैं, ठाकुर जी आप विराजमान होइए। ठाकुर जी विराजमान हो गई और विदुरानी भक्ति में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि केला के छिलके, केले अलग रखते जाए, छिलका देते जाए। अब छिलका ठाकुर जी खाते जाए, ठीक है। अब देखते देखते जैसे विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने तुरंत उनको डांटा, अरे ये क्या कर रही हो, छिलके खिला रही हो। जैसे ही उन्होंने डांटा, ठाकुर जी ने कहा विदुर जी से, आपने पूरा मन वो कर दिया। कितना आनंदित मन था। बोले नहीं ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए, इनमें क्या बुद्धि नहीं है, आप ये खा लीजिए मेवा। जब ठाकुर जी ने मेवा खाई तो ठाकुर जी ने कहा विदुर जी, इस मेवाओं में वो स्वाद नहीं है जो छिलके में स्वाद था, ये छिलके में स्वाद था। तो आपको वही बता रहे हैं, आपके अंदर प्रेम है ना। ठाकुर जी ब्रह्म रूप में किसी के घर में विराजमान नहीं होते, ठाकुर जी बालक के रूप में विराजमान होते हैं, भाई के रूप में विराजमान होते हैं, सखा के रूप में विराजमान होते हैं। इस रूप में मानो एक बच्चे को आपने जन्म दिया, तो क्या उस बच्चे की सेवा करे बिना आप रह सकती हैं? उस बच्चे को रोज, चाहे आप जैसी भी हो, आप अपने बच्चे के लिए दौड़ेंगी, जाएंगी। तो ठाकुर जी को बच्चा मान लो ना, मानो ना कि ये बच्चा है, ये इनकी मतलब ये चीज करनी है। रोज बच्चे को नहलाते धुलाते, क्यों? क्योंकि ये गंदा हो जाएगा, बसाने लगेगा, है ना। तो ठाकुर जी वही भाव रखो ना कि ये मेरा बालक है और ये गंदा ना हो, इसे नहलाना धुलवाना है। माँ क्या सोचती है, बच्चा राजा बाबू रहे बन के, सोचती है वैसे ही श्रृंगार करके। वैसे ऐसा थोड़ी कि मैं ठाकुर जी जैसे बैठे थे आई हूँ, आप मानोगे पूरा इससे भी बड़ा बैग, जितने दिन रहना उतने दिन की ड्रेसेस, उनका खाने पीने के बर्तन, सब चीज दे के आई हूँ A to Z। उनके मुकुट हर ड्रेस के साथ के, हर ड्रेस का श्रृंगार सब कुछ दे के आई हूँ कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना होए। जैसे हमारा बच्चा किसी के घर जाके शर्माता है, तो मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना आएगा, सब चीज रेडी करके। बहुत अच्छी चीजें हैं। हमारे 300 साल पुरानी एक घटना है वृंदावन की। एक भोलू राम थे, भोलू राम उनका नाम नहीं था, वो भोलू ही थे। अब जैसे कहते हैं जो ज्यादा सीधा होता है उसे कहते हैं भोलू। गुरुकुल में गैया चराते थे, बाकी सब विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन उनके मन में भाव आया कि बोले ये ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी थे कैसे, मुझे ये जानना है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ठाकुर जी कैसे लगते हैं, कैसे हैं, बता दो। तो ठाकुर जी के बारे में गुरुजी ने बताया, काली कमली है, बांसुरी हाथ में लिए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, ऐसे ठाकुर जी हैं। बोले अच्छा, बोले ये कहाँ आते थे? बोले ये भांडेर वन में, आज भी वृंदावन के पास में भांडेर वन है, जहाँ ठाकुर जी गैया चराने आते थे। तो बोले भांडेर वन में ये गाय चराने आते थे। बोले अच्छा, बोले गुरुजी तो मैं भी जाऊंगा, कम से कम वो तो दर्शन हो जाएंगे कभी ना कभी। बोले जा। अब गुरुजी को लगा भोला भाला है, सीधा साधा है, क्या मतलब। बोले जा, चले जा। केवल गुरुजी ने वो 5 मिनट दिए थे उन्हें।
अब वो भांडेर बन गया और जो बासी रोटी थी रोटी रख ली, अचार रख लिया और चले गए। बोले 4 रोटी एक्स्ट्रा उस दिन रख के चला गया। बोले अगर ठाकुर जी आ गए तो उन्हें भी कुछ खिला दूंगा। तो 4 रोटी एक्स्ट्रा रख के भांडेर वन चला गया। भांडेर वन में अपनी गैया चराते रहा और सोचा कि शायद ठाकुर जी आ जाएं तो कितना आनंद आ जाएगा। अब भोलू राम तो भोलू राम, तो वहाँ पर भोलू राम ने देखा कि कई गाय आ रही हैं और कई गायों के बीच में मोर मुकुट धारण करे, बांसुरी हाथ में लिए, काली कमली और वैसे ही सांवला रूप, सुंदर सलोना एकदम रूप, और वैसे ही ठाकुर जी चले आ रहे हैं।